बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम के दूसरे बेटे और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पोते हैं। इब्रानी भाषा में हजरत याकूब का नाम इज़राइल है। ये इसरा आंद गुलाम और ईल अल्लाह दो शब्दों में बना है और अरबी में इसका तर्जुमा अब्दुल्ला किया जाता है। इसी वजह से हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम से जुड़ा खानदान जो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम यानी इज़राइल की नस्ल से है, बनी इज़राइल कहलाता है। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का जिक्र कुरान में हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का नाम 10 जगह आया है। सूरह यूसुफ में जगह जगह जमीरों और औसाफ के लिहाज से, कुछ दूसरी सूरतों में औसाफ के एतबार से उनका तज़किरा मौजूद है। असल में कुरान पाक हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के जलीलुल कद्र नबी, साहिब सब्र व अजीमत और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के बुजुर्ग बाप होने की तरफ तवज्जो दिलाता है। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम अल्लाह के बरगजीदा पैगंबर थे और कनेनियों के लिए भेजे गए थे। उन्होंने वर्षों इस खिदमत को अंजाम दिया। उनके 12 लड़के थे। खुद उनका और उनकी औलाद का जिक्र हजरत यूसुफ से जुड़ा हुआ है, इसलिए तफसीलात हजरत यूसुफ के जिक्र में मौजूद हैं, जो आगे आता है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पड़पोते हैं। उनको ये शर्फ हासिल है कि वह खुद नबी, उनके वालिद नबी, उनके दादा नबी और परदादा हजरत इब्राहीम अबुल अंबिया नबियों के बाप हैं। कुरान में इनका जिक्र 26 बार आया है और इनको ये भी फ़क्र हासिल है कि इनके नाम पर एक सूरह यूसुफ कुरान में मौजूद है, जो सबक और नसीहत का बेनज़ीर जखीरा है। इसीलिए कुरान मजीद में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के वाक़ये को अहसनुल क़सस कहा गया है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का ख्वाब और यूसुफ के भाई शुरू जिंदगी ही से हजरत यूसुफ की दिमागी और फितरी इस्तेदाद दूसरे भाइयों के मुकाबले में बिल्कुल जुदा और नुमायां थी। साथ ही हजरत याकूब अलैहिस्सलाम यूसुफ अलैहिस्सलाम की पेशानी का चमकता हुआ नूर नबूवत पहचानते और अल्लाह की वही के ज़रिए इसकी इत्तिला पा चुके थे। इन्हीं वजह से वे अपनी तमाम औलाद में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से बेहद मोहब्बत रखते थे और यह मोहब्बत यूसुफ के भाइयों से बेहद शाक और नाकाबिले बर्दाश्त थी। और वे हर वक्त इस फिक्र में लगे रहते थे कि या तो हजरत याकूब के दिल से इस मोहब्बत को निकाल डालें और या फिर यूसुफ ही को अपने रास्ते से हटा दें ताकि किस्सा पाक हो जाए। इन भाइयों के हसद पर ख्यालात को ज़बरदस्त ठेस उस वक्त लगी जब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने एक ख्वाब देखा कि 11 सितारे और सूरज व चांद उनके सामने सजा कर रहे हैं। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने यह ख्वाब सुना तो सख्ती के साथ उनको मना कर दिया कि अपना यह ख्वाब किसी के सामने न दोहराना, ऐसा न हो कि सुनकर तेरे भाई बुरी तरह पेश आएं, क्योंकि शैतान इंसान के पीछे लगा है और तेरा ख्वाब अपनी ताबीर में बहुत साफ और वाजे है। लेकिन हसद की भड़कती हुई आग ने एक दिन यूसुफ के भाइयों को उनके खिलाफ साजिश करने मजबूर कर ही दिया। तर्जुमा, उनमें से एक ने कहा, यूसुफ को कत्ल न करो और उसको गुमनाम कुएं में डाल दो कि उठा ले जाए उसको कोई मुसाफिर, अगर तुमको करना ही है। इस मशवरे के बाद सब जमा होकर हजरत याकूब की खिदमत में हाजिर हुए और कहने लगे। तर्जुमा, ए बाप, क्या बात है कि तुमको यूसुफ के बारे में हम पर एतमाद नहीं है, हालांकि हम उसके खैरख्वाह हैं। हजरत याकूब समझ गए कि उनके दिलों में खोट है। तर्जुमा, याकूब ने कहा, मुझे इससे रंज और दुख पहुंचता है कि तुम इसको अपने साथ ले जाओ और मुझे ये डर है कि उसको भेड़िया खा जाए और तुम गाफिल रहो। यूसुफ के भाई ने ये सुनकर एक जुबान होकर कहा। तर्जुमा, अगर खा गया इसको भेड़िया, जबकि हम सब ताकतवर हैं, तो बेशक इस शक्ल में तो हमने सब कुछ गंवा दिया। कनान का कुआं। गर यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई यूसुफ को सैर कराने के बहाने ले गए और मशवरे के मुताबिक उसको एक ऐसे कुएं में डाल दिया जिसमें पानी न था और मुद्दत से सूखा पड़ा था। और वापसी में उसकी कमीज को किसी जानवर के खून में तर करके रोते हुए हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के पास आए और कहने लगे, ए बाप, अगरचे हम अपनी सच्चाई का कितना ही यकीन दिलाएं, मगर तुमको हरगिज यकीन न आएगा कि हम दौड़ में एक दूसरे से आगे निकलने में लगे हुए थे कि अचानक यूसुफ को भेड़िया उठाकर ले गया। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने यूसुफ के लिबास को देखा तो खून से लथपथ था, मगर किसी एक जगह से भी फटा हुआ न था और न चाकदामा था। फौरन हकीक भाम गए, मगर भड़कने, तान व तकनीम करने और नफरत व हकारत का तरीका बजाय पैगम्बराना इल्म व फरासत के साथ ये बता दिया कि हकीकत की कोशिश के बावजूद तुम उसे छिपा न सके। यूसुफ अलैहिस्सलाम और गुलामी। इधर ये बातें हो रही थीं, उधर हिजाजी इस्माइलियों का एक काफिला शाम से मिस्र को जा रहा था। कुआं देखकर उन्होंने पानी के लिए डोल डाल यूसुफ को देखकर जोश से शोर मचाया, बशारत हो एक गुलाम हाथ आया। गरर इस तरह हजरत यूसुफ को इस्माइली ताजिरों के काफिले ने अपना गुलाम बना लिया और तिजारत के माल के साथ उनको भी मिस्र ले गए और बाजार में रिवाज के मुताबिक बेचने के लिए पेश कर दिया। उसी वक्त शाही खानदान का एक रईस और मिस्री फौजों का अफसर फोतिफार बाजार से गुजर रहा था। उसने उनको खरीद लिया और अपने घर लाकर बीबी से कहा। तर्जुमा, देखो, इसको इज्जत से रखो, कुछ अजब नहीं कि यह हमको फ़ायदा बख्शे या हम इसको अपना बेटा बना लें। फोतिफार ने हजरत यूसुफ को औलाद की तरह इज्जत व एहतराम से रखा और अपने तमाम मामले और दूसरी जिम्मेदारियां उनके सुपुर्द कर दीं।
ये सब कुछ अल्लाह की मंशा के मुताबिक हो रहा था। तर्जुमा। और इसी तरह जगह दी हमने यूसुफ को उस मुल्क में और इस वास्ते कि उसको सिखाएं बातों का नतीजा और मतलब निकालना, और अल्लाह ताकतवर रहता है अपने काम में, लेकिन अक्सर आदमी ऐसे हैं जो नहीं जानते। इंशाअल्लाह अगले पार्ट में अजीज मिस्र की बीवी जुलेखा और यूसुफ अलैहिस्सलाम के वाक़ये पर गौर करेंगे।